जब राजा अंधा रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधा रहते थे, उस समय द्रौपदी की वस्त्रण हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए जहां राजा अंधा बैठे रहते वहां द्रौपदी की वस्त्रण, चाहे वो हस्तिनापुर में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, होते ही रहते। मणिपुर और हस्तिनापुर में कोई फर्क नहीं रहता। बीते गुरुवार को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक ये मामला प्रिविलेज समिति के पास लंबित है। अधीर रंजन को लोकसभा से तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है जब तक कि विशेषाधिकार समिति यानी प्रिविलेज कमेटी उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती। अधीर रंजन के निलंबन के लिए बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे संसद में स्वीकार कर लिया गया। प्रहलाद जोशी ने अधीर रंजन पर संसदीय कार्रवाई के दौरान लगातार व्यवधान पैदा करने और यहाँ तक कि देश की छवि को अपमानित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा ये उनकी आदत बन गई है। बार बार चेतावनी मिलने के बाद भी उन्होंने खुद में सुधार नहीं किया। वो अपनी बहसों में हमेशा बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। वो देश और उसकी छवि को नीचा दिखाते हैं और कभी माफी नहीं मांगते। आइए जान लेते हैं कि अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकसभा में प्रधानमंत्री की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए इंडिया गठबंधन के पास अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मौजूदा हालात में मुझे ये बोलने की इच्छा हो रही है कि जब राजा अंधा होता है, धृतराष्ट्र जब अंधे थे तब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए जहाँ राजा अंधा बैठा रहता है, चाहे वो हस्तिनापुर हो या फिर मणिपुर, वहाँ द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है। आइए सुन लेते हैं कि लोकसभा से सस्पेंड होने के बाद अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। मैं क्या कर सकते हैं, मेरे बात को अगर सही ढंग से ना सुना जाए और उनकी व्याख्या ठीक ढंग से ना किया जाए तो इसमें मेरा कोई कसूर, कोई दोष नहीं हो सकता। मैंने दो बातें कही। एक तो कहा कि राजा जब अंधा होते हैं, मान लीजिए अंधे धृतराष्ट्र, तब द्रौपदी को वस्त्रहरण होते हैं हस्तिनापुर में। राजा जब भी अंधे रहते, द्रौपदियों को वस्त्रहरण होना तय होते हैं, जैसे कि हस्तिनापुर में हुई थी, आज मणिपुर में हो रहे हैं। इसका मतलब मैं किसी व्यक्तिगत रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री के अपमान करने के लिए नहीं किया। मैं उदाहरण नजीर की तौर पे, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मणिपुर में आग लगे हैं और सम्राट नीरव बांसुरी बजा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री की अपमान कर रहे हैं। एक नजीर की तरह, एक उदाहरण की तरह, एक मेटाफोरिकली ये कही जाता। यही हमारा भाषा की एक तरीका है। दूसरी बात मैंने ये कहा कि मोदी जी आसमान में चांद और नीचे कान्हा फॉरेस्ट की चीता बाघ, हर चीज में आप बोलते रहते। बहुत दिन पहले हिंदुस्तान को लूट के नीरव मोदी चले गए देश की बाहर, देश की खजाना लूट के मजे से जिंदगी गुजर रहे हैं। आज मुझे लगता है कि नए सिरे से आपके अंदर और एक नीरव मोदी पैदा हो चुके हैं। मतलब क्या? मतलब मणिपुर के मुद्दे पे आप नीरव बैठे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, मिस्टर साइलेंट बन गए हैं। इसका मतलब ये नहीं मोदी जी को मैं अपमान करने की कोई मेरा मकसद नहीं। फिर मैं कहता हूं, नीरव मतलब होता है साइलेंट। आप शुद्ध हिंदी देख लो, मैं उतना हिंदी नहीं जानते, फिर भी मुझे मालूम है कि नीरव मतलब क्या होते हैं। अधीर रंजन चौधरी के भाषण की सभी विवादित बातें हटा दी गई हैं। लोकसभा सचिवालय ने अधीर रंजन चौधरी के भाषण का वो हिस्सा एक्सपंज कर दिया है जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की तुलना नीरव मोदी से की थी। इसके अलावा अंधे राजा वाली बात को भी हटाया गया है।
लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि अब ध्रुवीकरण, सांप्रदायिकरण और भगवाकरण को भारत छोड़ने का समय आ गया है। हमें नरेंद्र मोदी के 100 बार प्रधानमंत्री बनने की चिंता नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस देश के लोगों की चिंता है। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन को याद करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन होना चाहिए, सांप्रदायिकता छोड़ना चाहिए, ध्रुवीकरण छोड़ना चाहिए और भगवाकरण छोड़ना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी की निलंबन के मामले पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने आज एक बैठक बुलाई थी, जिसमें पार्टी के तमाम सांसद शामिल हुए और ये बैठक संसद में ही हुई। अधीर रंजन चौधरी की प्रधानमंत्री पर टिप्पणियों और संसद से निलंबन को लेकर आप कैसे देखते हैं? कि अधीर रंजन चौधरी के कहने के मुताबिक उनके शब्दों का गलत मतलब निकाला गया है? आप अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।